Hello students, our today's topic is tenses. Students, we all know that what are tenses. Tenses help us to talk about the timing of our activity when that particular activity is done or was done. So, every day we speak about things we did in the past, things we are doing now, and things we are going to do in the future. We do so by using verb tenses that indicate time. The past tense, the present tense, and the future tense means tenses are the rules that tell us in which time any work has been done and how much has been done. Means tenses इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन से टाइम में कौन सा वर्क हुआ है. So let's start our today's topic. टेंसेस टाइम के अकॉर्डिंग हमारा टाइम 3 टाइप्स का होता है, इसीलिए हम टेंसेस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट में जो अभी है एंड पास्ट टाइम जो बीत चुका है, जो गुजर चुका है, जो जा चुका है, एंड फ्यूचर में जो हमारा आने वाला टाइम है. तो टाइम टेंसेस हमें टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, इसीलिए हम टेंसेस को 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं. सो टुडे वी गाइस फोकस ऑन प्रेजेंट टेंस. सो प्रेजेंट टेंस हैज 4 पार्ट्स विद इट. प्रेजेंट सिंपल, present continuous, present perfect and present perfect continuous. So let's focus on simple present tense. Simple present tense. So first of all, let's know about the identification of present tense. So present indefinite और simple tense में main verb के साथ में ता, ती, ते का यूज होता है. एग्जाम्पल्स लाइक पढ़ती हूँ, गाता हूँ, गाता हूँ. मीन्स जब हम हिंदी सेंटेंसेस बोलते हैं तो उनके एंड में ता है, ती है, ते है का यूज होता है. सिंपल लैंग्वेज में हम यह भी कह सकते हैं कि डेली रूटीन में किए जाने वाले वर्क्स और एक्टिविटी के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है. Simple present tense is used to describe habits, unchanging situations, general truths, etc. कि हमारे simple present tense का यूज हम habits को बताने के लिए, unchanging situations को बताने के लिए and general truths को बताने के लिए करते हैं. Examples like she eats sweets daily. वो डेली स्वीट खाती है. मीन्स ये उसकी हैबिट है. And the earth revolve around the sun. तो यहाँ पर भी ये क्या है, जनरल ट्रूथ है. ये एक जनरल ट्रूथ को बताया गया है. एग्जाम्पल लाइक इंडिया इज अ वर्स्ट कंट्री. तो ये भी एक जनरल ट्रूथ है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. इसी के साथ साथ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज फिक्स अरेंजमेंट के लिए भी बताते हैं. टू एक्सप्रेस फिक्स अरेंजमेंट लाइक हिज मदर अराइव टुमारो. उसकी मदर कल पहुंच जाएंगे. बट ये अरेंजमेंट आज हो चुका है, अभी फिक्स हो चुका है. इसी तरह से आई वर्क इन लंदन. दिस इज द अनचेंजिंग सिचुएशन. सो हम इन सिचुएशंस को बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं. Now, how to frame a sentence in present simple tense? We all know that कि हम किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो उसका एक बेसिक पैटर्न होता है. बेसिक पैटर्न क्या होता है? हमारा बेसिक पैटर्न होता है फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. कि हम किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, देन वी यूज वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ये हमारा बेसिक पैटर्न है. इसी पैटर्न को हम फॉलो करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी. तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट
plus verbs first form plus s or es plus object means if the subject is singular, अगर subject सिंगुलर है देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ s और es ऐड करते हैं देन ऑब्जेक्ट। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है देन आवर फॉर्मूला इज subject plus verbs first form plus object means if the subject is in plural then only base form of the verb is used। हम वर्ब की बेस फॉर्म का ही यूज करते हैं, हम एस और es को इसमें ऐड नहीं करते हैं बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। means if the subject is he, she or it there is addition of s or es with base form। कि अगर सब्जेक्ट he, she, it और any name कोई भी नेम किसी का भी नेम मीन्स कोई भी नाउन या प्रोनाउन है तो हम s और es का यूज करते हैं बेस फॉर्म के साथ में। एग्जाम्पल्स लाइक he eats apple daily। What is the subject here? Subject is he and verb is eat. So subject is singular. That's why we use s with base form eat. And if the subject is in plural form means you, we, they, only base form is used। अगर subject plural में है like you, we, they तो हम only base form का यूज करते हैं मीन्स हम उसके साथ में s और es का एडिशन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। they eat apple daily। they, what is the subject here? Subject is they and our verb is eat। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में है देन हम ईट के साथ में s और es का एडिशन नहीं करते हैं, ओनली बेस फॉर्म एंड बेस फॉर्म इज ईट हियर, तो हम ओनली यहाँ पे ईट का ही यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हैबिट, अनचेंजिंग सिचुएशंस, जनरल ट्रूथ एंड टू एक्सप्रेस फिक्स अरेंजमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। एंड जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम बेस फॉर्म के साथ s और es को ऐड करते हैं एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन s और es का एडिशन नहीं होता है, ओनली बेस फॉर्म जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसी का यूज होता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उस टेंस को कहते हैं जिसमें किसी वर्ब की कंटिन्यूटी को बताया जाता है, मीन्स वहां पर कोई वर्ब जो है वो कंटिन्यू है। मीन्स द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज आल्सो कॉल्ड द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्यों कहा जाता है? बिकॉज उसमें वो जो वर्क है या एक्शन है और एक्टिविटी है वो प्रोग्रेसिव है, वो कंटिन्यू है, इसीलिए मीन्स द प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन और कंडीशन इज हैपनिंग नाउ, कि कोई भी एक्शन और कंडीशन जो है वो अभी हो रही है फ्रीक्वेंटली एंड मे कंटिन्यू इन द फ्यूचर। फ्रीक्वेंटली हो रही है एंड पॉसिबिलिटी है कि वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो, वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। देन हम अपना फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस इज एन आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम जब सेंटेंस का एक बेसिक पैटर्न देखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है देन हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज एंड आर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं प्लस आईएनजी। कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम यहाँ पर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। देन हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर
अगेन हम देखेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनका यूज हम किसके साथ करते हैं। तो इट इज यूज्ड विथ ही, शी, इट, एनी नेम मीन्स सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन के साथ में हम इज का यूज करते हैं। एम इज यूज्ड विथ आई, एम का यूज आई के साथ होता है एंड एम का यूज ओनली आई के साथ ही होता है, इसके अलावा किसी के साथ नहीं होता है। देन आर, we use are with they, we, you means plural nouns and pronoun के साथ में हम are का यूज करते हैं। एंड verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज होता है जो कि कंटिन्यूटी को शो करने के लिए होता है। लाइक go plus ing going, sleep plus ing sleeping, watch plus ing watching. So now we will learn it with Hindi examples. Example like मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। Here what is the subject? Subject is मैं. मैं is a subject. And what is the verb in this sentence? Our verb is जा. And रहा हूँ, रही हूँ, ये शो करने के लिए हम ing फॉर्म यूज करते हैं। ओके, तो सेंटेंस हमारा क्या फ्रेम होगा? आई एम गोइंग, आई हमारा सब्जेक्ट एंड आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं एम, आई एम। एंड वर्ब हमारे बेस फॉर्म जो थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो थी एंड वी यूज ing फॉर कंटिन्यूटी। तो आई एम गोइंग। Now we will learn it with one more Hindi example like वह जा रहा है means he is going. He is the subject. We use is with subject he. He के साथ में singular noun and pronoun के साथ में इसका यूज होता है। That's why we use is with he. He is going. He is the subject. is the helping verb and go plus ing हमारी verb plus ing form of the verb. We use is helping verb with he subject and ing with go. Example, I am learning English. Here I is the subject. We use am helping verb with I and our base form is learn and we use ing with learn. So learn plus ing, learning English. English is our object. I am learning English. मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से ये हमारा सेंटेंस इस तरह से फ्रेम होता है। तो हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं। तो हम किसके साथ में करते हैं? वी यूज एम विद आई, वी यू दे मीन्स प्लूरल हमारा जब सब्जेक्ट होता है वी यूज आर एंड इफ आर सब्जेक्ट इज ही, शी, इट एंड एनी नेम वी यूज इज विद दैट। ओके, तो आई होप कि आपको प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला एंड यूजेस समझ में आए हैं। नेक्स्ट हम इसको बुक एक्सरसाइज के साथ में क्लियर करते हैं। लुक केयरफुली स्टूडेंट, द फर्स्ट रो ऑफ द पिक्चर शो थिंग्स दैट आर डन रेगुलरली। फर्स्ट रो के अंदर जो पिक्चर्स हैं उनमें उन थिंग्स को बताया गया है जो कि रेगुलरली की जाती हैं। एंड हमने अभी देखा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हम हैबिट्स के लिए, रूटीन में जो एक्टिविटी की जाती है उनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। और हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला है व्हेन आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर। तो सब्जेक्ट यहाँ पर भी हमारा सिंगुलर है, तो हम क्या सेंटेंस फ्रेम करेंगे? लाइक शी बेक पेस्ट्री, कि वो पेस्ट्री बनाती है। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस। देन नेक्स्ट, he digs the soil. Then next, he listens to music.
Then next, the second row shows things being done right now. जो second row है वो उन things के बारे में हमें information दे रहा है जो अभी हो रही है. Means अभी हो रही है means जो continue है action, वो एक्टिविटी कंटिन्यूटी में है, तो उनको शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. तो शी इज शेकिंग हैंड्स विद हिम, ही इज गिविंग a gift to her and they are hugging. ये हमारा सेंटेंस फ्रेमिंग हुआ. देन हम वापस रिवाइज करते हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को. हमने क्या स्टडी किया था? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम करते हैं टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज हैबिचुअल और occurs regularly or is a universal truth. कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज उन एक्शंस को बताने के लिए करते हैं जो कि हैबिचुअल होते हैं, जो हैबिट्स में होते हैं या फिर डेली रूटीन में किए जाते हैं, रेगुलरली किए जाते हैं एंड यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए, जनरल ट्रुथ को बताने के लिए किए जाते हैं. वो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है. यूजेस द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस इन सिंगुलर और प्लूरल. मीन्स हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. रूट फॉर्म मीन्स बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है. तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम ऐड करते हैं एस और एस एंड इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी use only base form of the verb. Example like Rakhi dances gracefully. Here Rakhi is the subject and Rakhi is a singular subject. So हमारी base form हुई dance. We use as with dance. Then gracefully is our object. Say my parents go for a walk every evening. तो here our subject is my parents. यहाँ बात किसके बारे में हो रही है? पेरेंट्स के बारे में. तो पेरेंट्स हमारे हुआ सब्जेक्ट प्लूरल. Then only base form of the verb is used and that is go. My parents go for a walk every evening. Then a magnet attracts iron. A magnet attracts iron. यहाँ पर भी हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, इसीलिए हम बेस फॉर्म के साथ में एस का यूज करेंगे. Now look the present continuous tense. Present continuous tense talk about an action that is going on in the present, जो कि present में हो रहा है, और something that may or will happen later. और ऐसा भी हो सकता है कि वो present के साथ साथ कुछ समय बाद भी कंटिन्यू रहे. तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं is, am, are. हम हेल्पिंग यूज करते हैं and we use ing form of the verb. Example like I am eating my lunch early. So subject is I and we use am helping verb with I am and our base form is eat. Then base form के साथ हम ing form of the verb use करेंगे means eating my lunch early. Next, Tara is traveling by train tomorrow. So subject is Tara. Tara singular subject है, that's why we use is. Tara is travel. Travel के साथ हम ing form यूज करेंगे verb की, तो traveling by train tomorrow. Then next, they are playing against our club. तो यहाँ पर भी they plural में है. Then plural के साथ हमने देखा था कि जब हमारा सब्जेक्ट plural में होता है तो हम उसके साथ में are का यूज करते हैं. Then next, complete the paragraph using the present continuous form of the verb in the bracket. हमें ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है, लेकिन साथ ही हमें ध्यान रखना है कि ये हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म के साथ कंप्लीट करना है. मीन्स हमें यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला जो हमने देखा था उसको यूज करते हुए कंप्लीट करना है. लाइक दे आर हैविंग और मीटिंग इनसाइड. यहाँ पर दे के साथ हमने आर यूज किया बिकॉज दे प्लूरल में है, तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट जब है तो हम उसके साथ में आर यूज करते हैं. एंड बेस फॉर्म वर्ब की है, तो बेस फॉर्म के साथ आईएनजी का हम यूज करते हैं. तो हैविंग, दे आर हैविंग अ मीटिंग इनसाइड. आई वंडर व्हाट दे आर
discussing, तो यहाँ पर भी दे हमारा प्लूरल है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर दे आर एंड बेस फॉर्म इज डिस्कस, वी यूज आईएनजी विद डिस्कस, तो क्या बन गया ये डिस्कसिंग, वी दे आर डिस्कसिंग। नेक्स्ट परहैप्स दे आर थिंकिंग ऑफ डिक्लेयरिंग अ हॉलिडे टुमारो, यहाँ पर भी हमने दे के साथ में आर का यूज किया है बिकॉज दे प्लूरल में है एंड वर्ब इज थिंक, तो थिंक और थिंकिंग कि परहैप्स दे आर थिंकिंग ऑफ डिक्लेयरिंग अ हॉलिडे सॉरी, तो इस तरह से हम आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं। फिर थ्रू दिस विंडो टेल अस व्हाट दे आर डूइंग, मींस टेल अस हमें बताओ व्हाट दे आर डूइंग कि वो क्या कर रहे हैं, तो दे के साथ में हमने यूज किया आर एंड डू वर्ब के साथ में हमने यूज किया आईएनजी, दे आर डूइंग। व्हेन मिस पांडे इज स्टैंडिंग एंड इज टॉकिंग टू द अदर्स, एंड यहाँ पर है कि मिस पांडे खड़ी हुई है एंड इज टॉकिंग टू द अदर्स, और वो दूसरों से बात कर रही है। ऑल द अदर्स आर लिसनिंग एंड ऑल द अदर्स मीन्स यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हम यहाँ पे आर यूज करेंगे एंड वर्ब है हमारी लिसन, देन वी यूज आईएनजी विद लिसन, देन क्या बना लिसनिंग, ऑल द अदर्स आर लिसनिंग टू हर कि दूसरे उनको सुन रहे हैं, वाइल मिस्टर त्रिपाठी इज नोड का आईएनजी यूज करते हो जाएगा नोडिंग, मिस्टर त्रिपाठी इज नोडिंग हिज हेड। द मैनेजर डैश टेक डाउन नोट्स, तो यहाँ पर भी मैनेजर सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा, तो हम यूज करेंगे इज, मैनेजर इज टेकिंग डाउन नोट्स। नाउ ऑल द पीपल आर क्लैपिंग, लुक आउट दे आर बिगिनिंग टू लीव। इस तरह से हमने देखा कि हम बेस फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में हम इज यूज करते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम आर का यूज करते हैं। कंप्लीट द स्टेप्स फॉर मेकिंग ए सैंडविच यूजिंग वर्ब्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, हमें यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताए हैं सैंडविच बनाने के, हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हुए ये कंप्लीट करना है। फर्स्ट, आई टेक 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, मैंने 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ली, तो यहाँ पर आई को हम हमेशा प्लूरल की तरह कंसीडर करते हैं, इसलिए हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे टेक, यहाँ पर हम एस और ईएस का एडिशन नहीं करेंगे। देन आई स्लाइस सम वेजिटेबल्स, टोमेटोज, अनियंस एंड कुकुम्बर्स, यहाँ पर भी क्या किया, फिर आई स्लाइस, हम यहाँ पर मैंने स्लाइसेस की, किसकी, वेजिटेबल्स की, लाइक टोमेटोज, अनियंस एंड कुकुम्बर की। आई टोस्ट द स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, उसके बाद में टोस्ट किया जो ब्रेड स्लाइसेस है उनको, यहाँ पर हम आई के साथ में वर्ब की सिंगुलर फॉर्म ही यूज करेंगे। देन फोर्थ, आई प्लेस स्लाइसेस ऑफ चीज ऑन देम, उसके बाद में मैंने ऑन ब्रेड स्लाइसेस पे किसकी स्लाइसेस रखी, चीज की। देन आई पुट सम वेजिटेबल ऑन 2 स्लाइसेस, उसके बाद में 2 स्लाइसेस के ऊपर हमने जो ऊपर वेजीज की जो स्लाइसेस की थी वो उन पे रखी, तो हम यहाँ पे पुट मीन्स यहाँ पर हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज कर रहे हैं। देन आई स्प्रिंकल द ब्रेड स्लाइसेस विद सॉल्ट एंड पेपर, उसके बाद में हमने स्प्रिंकल किया, किसको स्प्रिंकल किया, ब्रेड स्लाइसेस पे सॉल्ट एंड पेपर को, तो हम यहाँ पर भी हमारा वर्ब की बेस फॉर्म यूज करेंगे। देन आई कवर देम विद द रिमेनिंग स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, उसके बाद में मैंने उनको कवर कर दिया जो रिमेनिंग स्लाइसेस थी ब्रेड की उनसे। नाउ आई ईट माई सैंडविच, अब मैं मेरा सैंडविच खाती हूँ। मीन्स इस तरह से हमने अपना पूरा सैंडविच प्रिपेयर कर लिया, एंड इसके साथ साथ ही टेंसेस के साथ साथ ही आपने सैंडविच बनाना भी सीख लिया। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीराइट दीज सेंटेंसेस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, इन सेंटेंसेस को हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। फर्स्ट, कार्तिक इज ईटिंग गवावाज,
अब ये सेंटेंस किस में दिया है ऊपर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया है, बट ऊपर सेंटेंस किसी भी टेंस में दिया हो, कोई भी सेंटेंस हो, हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लगाते हुए इसको चेंज करना है। और हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बट ये है जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स लाइक कार्तिक, कार्तिक हमारा सब्जेक्ट है इसमें, एंड व्हाट इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस, ईट, ईट हमारी वर्ब है, तो वी यूज एस विद इट, कार्तिक ईट्स गवावाज। सेकंड, आई एम रीडिंग न्यू बुक्स, so I is the subject here, then I, verb is read, I read new books. Then third, they are skipping their lunch to play. यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो है दे, देन वी यूज वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड वर्ब इज स्किप। तो यहाँ पर ओनली हम वर्ब की बेस फॉर्म ही यूज करें, बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज दे, वो प्लूरल में है, इसलिए हम एस और ईएस का एडिशन नहीं करेंगे। देन देयर लंच टू प्ले मीन्स रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा एज इट इज रहेगा। देन फोर्थ, यू आर लुकिंग प्रीटी, हेयर the subject is you, verb is look, and then pretty. Fifth, Gina is collecting postcard. So subject is Gina, verb is collect. We use as with collect because subject is singular here. Then our object postcards. Then exercise number D, rewrite these sentences in the present continuous tense. अब अभी हमने यहाँ पर सिंपल में चेंज किया था इनको, अभी हमें इनको वापस से लिखना है, बट इस टाइम हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनको कन्वर्ट करना है, मीन्स हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला यूज करना है। एंड हमारा फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। So she writes creatively. Our subject is she. We use is. She के साथ में हम is का यूज करते हैं क्योंकि she सिंगुलर है. Then verb is write. We use ing with write. तो she is writing creatively. Next, Revati sleeps peacefully. So subject is Revati. We use is with Revati because Revati is singular subject. Then verb is sleep. We use ing with sleep. Revati is sleeping peacefully. Then next, Simi drives her father's car. Our subject is Simi. We use is with Simi. Simi is, verb is drive. Simi is driving her father's car. And next, Sukhvir plays with Dalil. Sukhvir plays with Dalil. Subject is Sukhvir. Is used with singular subject and verb is play. We use ing with play. Sukhvir is playing with Dalil. So इस तरह से हमने इनको चेंज किया। फिफ्थ, we walk to the supermarket. Subject is we and we use are with plural subject. So we are, verb is walk plus ing walking. We are walking to the supermarket. Then हम rest of the sentence as it is रख देंगे यहाँ पे. Then next, use these verbs in sentences of your own in the simple present and the present continuous. Means यहाँ पर हमें simple present and present continuous tense में इन verbs को use करते हुए sentence frame करना है. So first, as we dive deeper, the water becomes colder. कि जैसे ही हम dive करते हैं deeply, जो water है वो और cold हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता जाता है. Then I am diving, ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस. देन नेक्स्ट वर्ब इज स्पीक. सी स्पीक्स टू हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड से बातें करती है. देन अगर हमें इसको कंटिन्यूअस में बनाना हो तो वी आर स्पीकिंग इन द क्लासरूम. वी हमारे सब्जेक्ट हो गया, हम सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल है तो हम आर का यूज करेंगे. वी आर, वर्ब इज स्पीक, और हम कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आईएनजी फॉर्म लगाते हैं वर्ब के साथ, तो वी आर स्पीकिंग
in the classroom. So students, इस तरह से हमने आज प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखा. आई होप कि आपको ये समझ में आया. इफ you understand it, please like, share and subscribe.